आज का हमारा टॉपिक है एम्बामिंग। हम सबसे पहले एम्बामिंग क्या है वो समझ लेते हैं। एम्बामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान डेड ह्यूमन बॉडीज़ को आर्टिफिशियली प्रिजर्व कर दिया जाता है। यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जो ह्यूमंस के थ्रू कर दिया जाता है। इसमें डेड ह्यूमन बॉडीज़ का जो डिकम्पोजिशन प्रोसीजर होता है, जो नेचुरली ओकर होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दिया जाता है ताकि डेड ह्यूमन बॉडीज़ को आर्टिफिशियली हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्यों कर दिया जाता है, यानी कि इसका क्या क्या पर्पस है, इसका क्या उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य है मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस, यानी कि मेडिकली, यानी कि कभी भी किसी को डेड बॉडीज़ में सीखना होता है, नहीं तो सिखाना होता है, उस पर्पस के लिए डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व कर दिया जाता है। एंड साइंटिफिक पर्पस यानी कि रिसर्च पर्पस के लिए, जैसे कि कभी भी होता है साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए डेड बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, कॉर्प्स की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी एम्बामिंग प्रोसेस को कर दिया जाता है। इसके बाद सेकेंड जो पर्पस है, सेकेंड जो उद्देश्य है वो है कि डेड बॉडीज़ को पब्लिकली जब दिखाना होता है, यानी कि डेड होने के बाद जब उनके लिए फ्यूनरल्स अरेंज कर दिया जाता है, लाइक 2-3 दिन के बाद, तो डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे बॉडी। डिकम्पोजिशन जो प्रोसीजर होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए एम्बामिंग को कर दिया जाता है, यानी कि फ्यूनरल्स के दौरान डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए हम एम्बामिंग को करते हैं। एंड रिलीजियस पर्पस से भी हम इसको करा जाता है, यानी कि पुराने टाइम में क्या होता है, इजिप्ट में डेड बॉडीज़ को मम्मीफाई कर दिया जाता है, तो वो भी क्या किस प्रोसीजर से होता है, वो एम्बामिंग प्रोसीजर के थ्रू ही होता है। यानी कि उनका रिलीजियस बिलीफ होता है, रिलीजियस एक्टिविटी होता है जिसमें एम्बामिंग को वो इंक्लूड करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। सबसे पहला इसका जो लक्ष्य है वो है सैनिटाइज करना, यानी कि डेड बॉडीज़ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, क्लीन करके उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि उसको क्या है, दिखाने लायक उसको बना देते हैं। यानी कि उसको एम्बामिंग के लिए हम अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मम्मीफाई वाला जो एग्जाम्पल हमने डील किया था इजिप्ट के टाइम पे, तो वहाँ पे डेड बॉडीज़ के बगल में वो फूड भी रखते हैं, वाटर भी रखते हैं, गोल्ड्स भी रखते हैं, यानी कि सोना चांदी वगैरह भी रखते हैं, क्योंकि वो उनका बिलीफ था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्लीनिंग करते हैं डेड बॉडीज़ को, फिर उसको प्रेजेंटेशन करते हैं कि जिस तरीके से हमें वो करना है, हमें वो देखना है, उस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। एंड लास्टली उसको क्या है, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करते हैं यानी कि रिस्टोर करते हैं, कि उसको प्रिजर्व करने का टेक्निक होता है कि बॉडी में, यानी कि डेड जो शरीर होता है उसमें से जो नेचुरल फ्लूइड्स होता है, नेचुरल जो भी लिक्विड्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको ड्रेन कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। एंड एम्बामिंग मिक्सचर होते हैं। एम्बामिंग मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, इथेनॉल ऐसे अलग सॉल्वेंट्स का एक कॉम्पोजिशन है, एक मिक्सचर है, उसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो उसके वजह से क्या है, बॉडी में डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होता एंड वो ज़्यादा टाइम तक बना रहता है। तो इस तरीके से क्या है, हम डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करते हैं। अब लास्टली हम देखते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या होता है, यानी कि इस प्रोसीजर में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो है वो है आर्टीरियल एम्बामिंग। आर्टीरियल एम्बामिंग एक ऐसा प्रोसीजर, यानी कि आर्टीरियल एम्बामिंग में क्या होता है कि बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में से ब्लड को रिमूव कर दिया जाता है एंड ये जो मिक्सचर है, एम्बामिंग मिक्सचर है, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। वो किस तरीके से करते हैं, आर्टीरियल एम्बामिंग में जो राइट कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी से इंसर्ट कर दिया जाता है मिक्सचर को एंड जुगुलर वेन से ब्लड को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है एम्बामिंग। हमने बात की थी, यानी कि आर्टीरियल एम्बामिंग हमने बात की थी, जिसमें ब्लड वेसल्स में हम क्या है, एम्बामिंग मिक्सचर को इनपुट करते हैं। अब आता है कैविटी एम्बामिंग। कैविटी एम्बामिंग में होता है कि बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी
फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको सक्शन करके रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, नहीं तो अदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको सक्शन करके रिमूव कर दिया जाता है। एंड उसके जगह पे क्या करते हैं, एम्बामिंग मिक्सचर को इनसाइड करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर उन फ्लूइड्स को रिमूव करके एम्बामिंग मिक्सचर को इनपुट करते हैं। तो एम्बामिंग मिक्सचर को भरने के बाद हम किस तरीके से वो भरते हैं, एस्पिरेटर एंड ट्रोकर नाम का 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हम क्या है रिमूव करना हो एंड इनपुट करना हो, यानी कि भरने का जो प्रोसीजर है दोनों ही हम क्या है एस्पिरेटर एंड ट्रोकर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपोडर्मिक एम्बामिंग, यानी कि अभी हमने ब्लड वेसल्स में एम्बामिंग कर दिया, फिर हमने बॉडी के जो कैविटीज़ होती है उसमें एम्बामिंग कर दिया। अगला फिर हाइपोडर्मिक एम्बामिंग आता है जिसमें स्किन के लेयर के नीचे हमें एम्बामिंग सॉल्यूशन को इनसाइड करते हैं, यानी कि डालते हैं स्किन के जो लेयर होता है उसके जस्ट नीचे, तो उस प्रोसीजर को हाइपोडर्मिक एम्बामिंग कहते हैं। फिर आता है लास्टली सरफेस एम्बामिंग। सरफेस एम्बामिंग होता है जो स्किन के विजिबल रीजन हो, नहीं तो इंजर्ड रीजन हो, वहाँ पे जब हमें एम्बामिंग करना होता है तो वो हम सरफेस एम्बामिंग के थ्रू करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने एम्बामिंग के बारे में समझा है, एम्बामिंग क्या होता है, उसका क्या क्या पर्पस होता है, उद्देश्य क्या है उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, हमने उसके बारे में पढ़ा। एंड इस प्रक्रिया में हम किस तरीके से एक डेड बॉडी को प्रिजर्व कर दिया जाता है हमने वो भी सीखा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।